नमस्कार। जब घड़ी इशारा करे शाम के 5 बजे का तो वक्त होता है 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का। इस स्पेशल बुलेटिन में मैं आदर्श तिवारी आपको बताऊंगा हर वो बड़ी खबर जो 1 मिनट में विस्तार से भी होगी और फटाफट अंदाज में भी होगी। अभी तक अगर आप रिमोट बदल रहे हो, श्रीलंका में जो इमरजेंसी लगी है वो खबर देखना चाहते हो, पाकिस्तान में हो रहे इमरान की काउंटडाउन की खबर हो, देश में बढ़ती महंगाई की बात हो या फिर स्पोर्ट्स जगत की बात हो, अगर खबर के लिए आपको रिमोट बदलना पड़ रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है। टिके रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं श्रीलंका से, जहां के राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि जनता गुस्से में सड़कों पर उतर चुकी है। 1 मिनट में देखिए आखिर श्रीलंका में क्या चल रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने के बाद जनता सड़कों पर उतर गई है और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। बेकाबू होते हालात के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल देर रात इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दरअसल राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए हजारों लोग जुटे। ऐसे में नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की है। पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। लोगों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल हुए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रही है। श्रीलंका की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है और कोविड वजह से ये टूरिज्म का व्यापार पूरी तरीके से ठप रहा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर एक गहरी चोट पड़ी और दुनिया भर के मौजूदा हालात श्रीलंका पर एक गहरी चोट छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर इमरजेंसी लागू करने की नौबत तक आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर है। भारत के दौरे पर रहते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये मुलाकात काफी अहम रही। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। ये भी आपको बता दें कि एस जयशंकर ने भरोसा जताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत की मौजूद यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और गहरा और मजबूत करेगी। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा का ये पहला भारत का दौरा है। खबरों की माने तो देउबा ने बीजेपी के कार्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी पार्टियों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की थी। उन्होंने पड़ोसियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर भी चर्चा की थी। नेपाल पर गड़ी चीन की नजर के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री का यह भारत दौरा बेहद अहम है और इस मौके पर कई दोनों देशों के बीच में साझा समझौते भी हुए हैं। तो वहीं भारत में महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। कौन से शहर में क्या दाम है, देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। करीब सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। इस बीच एक दिन के ब्रेक के बाद फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा है। गौरतलब है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे तो 3 महीने से तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। लिहाजा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और अब करीब करीब सभी राज्यों में इन कीमतों ने शतक पार कर लिया है। बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो गई है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है।
लोग सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की जितनी जरूरत होती है उसकी पूर्ति आधे से ज्यादा रूस ही करता है, और ऐसे में रूस इस वक्त जिस तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। हालांकि रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा बेहद अहम रहा था और उस दिशा में हो सकता है कुछ अच्छे दिन भी आए। लेकिन पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर पहुंचे और विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर मंथन किया। पंजाब फतेह करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर अब गुजरात विधानसभा के चुनाव पर है। केजरीवाल गुजरात में शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो भी करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम भी गए थे। इसके बाद शाम 4 से 6 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो को आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी इलाके स्थित निगोल खोडियार माता मंदिर से शुरू होगा। ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए आम आदमी पार्टी के गुजरात नेता ईसुदान गढ़वी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित दिखाई दिए थे। तो पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर, हिमाचल पर है। लेकिन गुजरात बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का वो एक मजबूत गढ़ है। बीते 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। तो वहीं पंचकुला की अब बात करते हैं, जहां प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी फुल एक्टिव मोड में है। इसी के चलते पंचकुला के स्केतड़ी में बीजेपी मीटिंग कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठकें कर रहे हैं। बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सभी बैठकों में हिस्सा लेंगे। पार्टी टॉप टू बॉटम नेताओं के साथ सीधा संवाद करेगी। आज हमारी 5 बैठकें होने वाली है। मंत्रिमंडल से पहली बैठक शुरू होगी। बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवदान सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, और जैसे मैंने कहा पहली बैठक मंत्रिमंडल की है, दूसरी विधायक दल की है। इन बैठकों में सरकार के कामकाज की समीक्षा, भविष्य का रोड मैप, संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। साथ ही नगर निकाय, पंचायत चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। हरियाणा में बीजेपी की एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि संगठन में किसी भी तरीके की कोई भी निराशा देखने को मिले। वक्त वक्त पर यह बैठकें बीजेपी करती रहती है। लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने के प्रस्ताव पर सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा है। पंजाब विधानसभा में स्पेशल सेशन के दौरान चंडीगढ़ को पंजाब देने के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के संगठनात्मक बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने और साथ ही तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब ने जो किया वो निंदनीय है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था होती है। इन्होंने एक तरफा फैसला जो किया है वो निंदनीय है। इस तरह के फैसलों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो बातचीत से हल किए जा सकते हैं। SYL का मुद्दा है हिंदी भाषी एरिया अभी तक हरियाणा को नहीं मिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस पर निंदा प्रकट करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से एक उत्तर चाहते हैं कि एक तरफ पंजाब में पानी को रोक कर रखते हैं, दिल्ली से पानी मांगते हैं। इस पर स्थिति स्पष्ट करें। हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक पंचकुला में चल रही थी, जिसके बाद सीएम ने पंजाब सरकार के फैसले को लेकर निंदा की। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। चंडीगढ़ को लेकर यह सियासी खींचतान अभी और जारी रहेगी। हरियाणा के सभी दल एकजुट होते हुए इस दिशा में नजर आ रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद हरियाणा में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 1 मिनट में आपको इस रिपोर्ट में वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर कोई भी फैसला अलग अलग नहीं होगा, चंडीगढ़ पर एकल फैसला ही होगा। चंडीगढ़ का मुद्दा है पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। वहीं अनिल विज ने पंजाब की आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी पंजाब में आप सरकार शैशव काल में है, अभी उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो पंजाब सरकार आई है क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। बहरहाल चंडीगढ़ का मुद्दा गर्मा गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और इस पर दोनों का ही हक है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का यह बयान ये बता रहा है कि अभी इस मामले पर और सियासत होनी बाकी है और हरियाणा इस मामले में किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। जो पंजाब में प्रस्ताव पेश हुआ उसके बाद अब ये सियासी बयानबाजी और बढ़ती नजर आई। तो वहीं पंजाब विधानसभा में आए प्रस्ताव को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी नाराजगी जाहिर की और हरियाणा के सभी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार जताए जाने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर केवल हरियाणा का ही अधिकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के गांव बदानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के राजनेताओं से इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया और कहा कि सभी दलों के नेता इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर न सिर्फ चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार होने का दावा पेश करें बल्कि SYL का निर्माण कराने को लेकर भी प्रधानमंत्री के सामने हरियाणा का पक्ष रखें। उन्होंने ये भी कहा कि SYL के मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार की तरफ से 134A को खत्म किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना गरीब बच्चों को उनके पढ़ाई के अधिकार से वंचित किए जाने के समान है। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक। तो चंडीगढ़ के इस मसले पर अभी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस बात को लेकर कह रही है कि मीटिंग बुलाई जाए और उसके बाद सभी दलों की मीटिंग में कोई फैसला लिया जाए, कड़ा रुख अपनाया जाए। तो वहीं पंजाब सरकार के चंडीगढ़ को पंजाब के दिए जाने के प्रस्ताव पर हरियाणा कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। कैथल से जय यादव ने इस मुद्दे पर स्पेशल सेशन बुलाए जाने की मांग की है। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाले प्रस्ताव को लेकर अब हरियाणा में राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार इस प्रस्ताव को बेमानी करार दे रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य दल इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सभा का विशेष सत्र बुलाएं कि चंडीगढ़ जो है अभिन्न अंग है हरियाणा का भी और हरियाणा किसी भी हालत में चंडीगढ़ को छोड़ेगा नहीं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पंजाब में भगवंत मान की सरकार पर निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जोकर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को पहले तो हरियाणा को SYL का हक उसको देना चाहिए। हरियाणा में पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा को उसका हक नहीं दे रहा, जिसको लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ऐसे में इन दिनों ये मुद्दा गरमाया हुआ है तो इन सब के बीच हरियाणा लगातार SYL के मुद्दे को भी उठा रहा है। तो मुद्दा एक और जो उठ रहा है वो है बढ़ती महंगाई का। जी हां, बढ़ती महंगाई को लेकर हरियाणा कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। एक बार फिर झज्जर में यूथ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है।
पेट्रोल डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। आसमान छूती महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर झज्जर में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार को बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते दामों से आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ गया है। महंगाई पूरी तरह से चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम 115 रुपये से ज़्यादा हो गए, डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, गैस के सिलेंडर जो हैं 1000 से ज़्यादा हो गए। पूरी तरह से रसोई पर मार पड़ी है। वहीं चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर भी गीता भुक्कल ने तीखी आलोचना की। केवल पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, बल्कि विधानसभा में इसको पारित भी करवाया है। लानत है हमारी यहाँ पर बीजेपी की और जेजेपी की सरकार को कि पंजाब ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर अपना हक जताने की काम की है। बढ़ती महंगाई और इस महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। अंबाला में सैकड़ों किसानों ने उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा होकर धरना दिया। बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए गए। जनवरी महीने में हुई बरसात के कारण पानी पानी हुई किसानों की मेहनत का हर्जाना अभी भी उन्हें नहीं मिल पाया, जिसे लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा और अंबाला में सैकड़ों किसान उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार पर भी वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ उन्हें उनकी मांगों को लेकर आश्वासन देती है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। गौरतलब है कि बरसात की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिसे लेकर वो काफी समय से सरकार से फसलों की गिरदावरी कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार किसानों की फसलों की गिरदावरी करने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों के आरोप है कि सरकार सिर्फ दावे ही करती है। उनकी फसलों की गिरदावरी सरकार की ओर से अब तक नहीं करवाई गई। कह तो चुका है कि किसान को किसी को नहीं पता गिरदौरी की है, विशेष करी है, कैसी करी। ये तो किसान को पता लगे। उसका खेत है, जिस टाइम जाएंगे वहाँ देखें वो खराब खेत है तो उसको खराब लिखा है, नहीं लिखा। ये तो गिरदावरी को लेकर किसानों की परेशानी, लेकिन किसान एक और बात के लिए परेशान है, जिसकी वजह से वो आंदोलन की राह वापस से पकड़ने वाले। जी हाँ, साल भर से ज्यादा समय तक आंदोलन करने वाले किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। इस बार किसान सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे ना करने से खफा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया है। भिवानी में भी किसानों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर साल भर से ज्यादा समय आंदोलन चलाया और फिर सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन अब किसान नेताओं में रोष है, क्योंकि भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हों, लेकिन तमाम आश्वासन पूरे नहीं हो पाए। इसी रोष के चलते किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ग्रुप ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और इसी फहरिस्त में भिवानी में सड़कों पर उतरे भाकियों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी के माध्यम से सीएम मनोहर लाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। किसानों पर जो मुकदमे थे वो ना तो वापस हुए, दादरी में भी और भिवानी में भी केस मुकदमे जो हैं उनके सम्मन आने शुरू हो सके, वारंट कट चुके हैं और उनको पुलिस प्रशासन सम्मन भेज रहा है। एक तो इसका ज्ञापन दिया है और एक जो निमड़ीवाड़ी में टावरों का केस चल रहा था उनके अब सरकार ने अब तक ना तो मुआवजा दिया है, दोबारा फिर टावर लगाने की तैयारी कर रही सरकार। तो किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। उधर चरखी दादरी में किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में खुफिया विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। गैर कानूनी कामों और भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीमें इस समय फुल एक्शन मोड में हैं। जगह जगह छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे वो मिलावटखोरी का खेल हो या अवैध तौर पर किसी तरह के काम, छापे पर छापे पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने चरखी दादरी में एक किराना स्टोर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में खुफिया विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। टीम को जानकारी मिली थी कि अवैध तौर पर डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था। सीएम फ्लाइंग के इस छापे से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के इस माहौल में जब टीम ने
तलाशी ली तो सैकड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल बरामद किया गया। ये तेल ड्रामों में भरकर रखा गया था और साथ ही ये प्लास्टिक की बोतलों में भरकर मार्केट रेट से ज्यादा बेचा जा रहा था। सीएम फ्लाइंग फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में से कोई अगर रहता है तो उसमें से एक सीएम फ्लाइंग की टीम भी है। जगह जगह छापेमारी और उसमें कईयों की गिरफ्तारी, कईयों का भंडाफोड़। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं, बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने हटा दिया है। इसी फैसले के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फतेहाबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महामारी के समय सरकार के निर्देश पर महामारी को काबू करने के लिए जो कर्मचारी लिए गए थे, आज उन सभी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से घर भेज दिया गया। जब कोरोना महामारी चरम पर थी तब इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ जनसेवा और इस महामारी को काबू करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को ज्वाइन किया था और दिन रात सैंपलिंग, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन जब कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ तो सरकार ने इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल को विभाग से निकालकर घर भेज दिया, जिससे कर्मचारियों में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। इन कर्मचारियों की दुर्दशा को देखते हुए और कर्मचारियों के हित को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने इन कर्मचारियों के साथ सरकार के खिलाफ सीएमओ ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया और सरकार और अधिकारियों को चेताया कि अगर जल्द ही इन कर्मचारियों को दोबारा से विभाग में नहीं लिया गया तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बड़े आंदोलन को करने से पीछे नहीं हटेगा। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कुछ सीमित समय के लिए ही होती है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन सरकार के लिए, प्रशासन के लिए मुसीबत भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात बरथला की करते हैं, जहां में के गदपुरी पर 15 अप्रैल से टोल को शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और टोल लगाए जाने का विरोध किया है। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में गदपुरी पर 15 अप्रैल से नया टोल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं नए टोल को लेकर पृथला विधानसभा में इस समय राजनीति गर्मा गई है। नए टोल लगाए जाने को लेकर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा विधायक पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि मौजूदा विधायक को जनता की कोई परवाह नहीं। गढ़पुरी में टोल लगाने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संदर्भ में बातचीत हो चुकी है और वो फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संदर्भ में मुलाकात कर आम जनता की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। वहीं टेकचंद शर्मा ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। बावजूद इसके एनएचआई विभाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदरपुर टोल से गदपुरी टोल की दूरी महज 22 किलोमीटर है। ऐसे में सिर्फ एनएचआई विभाग को पैसा कमाने से मतलब है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि अगर यहाँ पर टोल शुरू होता है तो वो आम जनता के साथ खड़े हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री का सदन में दिया वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 60 किलोमीटर से कम कोई टोल है तो वो नहीं लिया जाएगा, वो खत्म किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये टोल लिया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।